देश की राजधानी दिल्ली कहते हैं 7 बार उजड़ी और 8 बार बसी। समय के साथ नाम बदलता रहा, लेकिन शासकों की इसमें दिलचस्पी कम ना हुई। सुविज्ञा जैन की रिपोर्ट। दिल्ली के पास आखिर वो क्या चीज है जो बार बार इसका इतिहास पलट कर देखने को मजबूर कर देती है? कोई जगह एक देश की राजधानी यूं ही नहीं बन जाती, उसमें सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताएं जरूर होती हैं। दुनिया में जितनी भी राजधानियां हैं, उनमें दिल्ली को जो बात सबसे अलग बनाती है, वो है इससे जुड़ा पुरातात्विक इतिहास और कथा साहित्य। कथा साहित्य में दिल्ली का जिक्र महाभारत काल में पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ के रूप में आता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा ने एक नगर बनाया। इसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ, यानी इंद्र का शहर। लेकिन कोई भौतिक साक्ष्य उपलब्ध न होने से ये बात सिर्फ कथा साहित्य तक सीमित रह जाती है। हालांकि 19वीं सदी की शुरुआत तक दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नाम के गांव का वजूद जरूर रहा। दिल्ली में मानव बसावट के पहले पुरातात्विक साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के मिल चुके हैं। खुदाई में निकले भित्ति चित्रों से अनुमान लगा कि 1000 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में कुछ मानव रहे थे, पर उसके बाद की कई सदियों तक नियमित जनसंख्या के साक्ष्य अभी तक नहीं मिल पाए। चंद्रगुप्त मौर्य के काल यानी करीब 300 ईसा पूर्व कुछ सबूतों से दिल्ली या उसके आसपास मानव की रिहाइश का अनुमान जरूर लगता है, लेकिन दिल्ली में व्यवस्थित नगरीय बसावट कब हुई, ये तय करने के लिए जो सबसे पुख्ता सबूत मौजूद है, वो है कुतुब मीनार परिसर में लगा लौह स्तंभ। इस लौह स्तंभ के आलेख से ही इतिहासकारों ने दिल्ली के इतिहास को जानने की कोशिश की। माना जाता है कि ये स्तंभ गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया। कुछ जानकार इसे अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखों का एक रूप भी मानते हैं। ये भी पता चला कि ये लौह स्तंभ शुरू से ही दिल्ली में नहीं है। इसे तोमर राजवंश के राजपूत राजा अनंगपाल द्वितीय 11वीं सदी में उदयगिरी से दिल्ली लाए और यहाँ स्थापित कर दिया। इसीलिए राजा अनंगपाल को ही दिल्ली का संस्थापक माना गया। दिल्ली म्यूजियम में रखे विक्रम संवत 1383 यानी सन 1326 के एक शिलालेख ने दिल्ली सन 1052 में बसाई। कई और शोधकर्ताओं के मुताबिक राजा अनंगपाल ने ही दिल्ली शहर की नींव रखी और उसे बसाया। लौह स्तंभ में भी उकेरा गया है कि 1109 विक्रम संवत यानी 1052 ईस्वी में अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाई। इसके अलावा मध्य युग की प्रसिद्ध साहित्यिक रचना पृथ्वीराज रासो में राजा अनंगपाल तोमर के दिल्ली के संस्थापक होने और लोहे की कील दिल्ली में लगाने का जिक्र है। वापस पलटकर एक पुरातात्विक साक्ष्य देखें तो दिल्ली का सबसे पुराना दुर्ग लाल कोट राजा अनंगपाल का ही बनवाया हुआ है। एक मायने में दिल्ली का सबसे पहला लाल किला मेहरौली में बना लालकोट ही कहा जाएगा और इसी को राजा अनंगपाल तोमर ने बनाया था अपनी राजधानी। दिल्ली के बारे में बताया जाता है कि वो 7 बार उजड़ी और अब तक इसे 8 बार बसाया गया। इस क्रम में सबसे पहला नगर राजा अनंगपाल द्वितीय का बसाया लालकोट और उसके आसपास का क्षेत्र माना गया है। इसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली जीत ली तो लालकोट किले का ही विस्तार कर उन्होंने इसे 1180 में राय पिथौड़ा बना दिया। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा हुए। इसी तरह आक्रमणकारियों और सत्ता परिवर्तन की वजह से 1206 में दिल्ली सीरी बनी तो 1320 में यहाँ तुगलक शासकों ने तुगलकाबाद बसाया और कुछ समय बाद ही तुगलकों ने इसे फिरोजाबाद नाम दे दिया। उसके बाद मुगल साम्राज्य में हुमायूं ने सन 1500 में यहाँ दीन पनाह नाम का शहर बसाया। हुमायूं को 1539 में हराने के बाद शेर शाह सूरी ने इस शहर को नया रूप देकर शेरगढ़ बना दिया। ये इस क्रम में 7वां शहर था। बाद में दिल्ली में मुगल फिर लौटे और शाहजहां ने दिल्ली को आखिरी बार 1638 में अपनी तरह से बसाया और इसे नाम दिया शाहजहांबाद,
जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। और जब अंग्रेजों की हुकूमत आई तो शुरू में उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी जरूर बनाया, लेकिन फिर 1911 में औपनिवेशिक राजधानी दिल्ली में बसा ली। ये जानना भी दिलचस्प है कि हिंदू राजाओं से लेकर बाहरी आक्रमणकारियों तक के लिए दिल्ली ही इतनी खास क्यों रही। हर किसी ने दिल्ली को ही अपनी राजधानी क्यों चुना, यानी दिल्ली ही सत्ता का केंद्र क्यों बनी हुई है। इसके पीछे का बड़ा कारण रहा दिल्ली की भौगोलिक और सामरिक विशेषता। इसकी भौगोलिक स्थिति देश के बाकी हिस्सों तक उसकी पहुंच को आसान बना देती है। दिल्ली से अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए सीधे और आसान रास्ते हैं। इस कारण यहाँ से शासन चलाना और पूरे साम्राज्य पर पकड़ बनाए रखना आसान रहा। दिल्ली के नाम को लेकर भी कई दिलचस्प किस्से हैं। नाम को लेकर एक तर्क ये है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी को छोड़ गंगा यमुना दोआब की ओर आए तो दोआब में घुसने का मुहाना यानी दहलीज दिल्ली ही थी। दहलीज से दिल्ली बन गया। दिल्ली नाम का सबसे पुख्ता सबूत मध्यकाल के एक अपभ्रंश लेखक और महाकवि विभुत श्रीधर की लिखी रचना पाषाणाह चर्यु में मिलता है। विभुत श्रीधर के जीवन का रचना काल 1189 से 1230 विक्रम संवत है। अपनी रचना में श्रीधर ने दिल्ली को धिल्ली लिखा है। उसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली असल में धिल्लिका से जन्मा शब्द है। हालांकि 6वीं सदी के पर्शियाई इतिहासकार फिरिश्ता ने अपने दस्तावेजों में ग्रीक आक्रमण के पहले राजा धिलु की ओर से दिल्ली शहर की स्थापना का जिक्र किया है। राजा धिलु के समय के बारे में पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं, लेकिन 1874 में स्वामी दयानंद की लिखी किताब सत्यार्थ प्रकाश में जिक्र मिलता है कि राजा धिलु ने प्राचीन शहर दिल्ली की स्थापना 800 ईसा पूर्व में की और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम दिल्ली पड़ा। दिल्ली के इतिहास को लेकर दावों में जरूर फर्क हो सकता है, लेकिन इस बात में दो राय नहीं कि अपने देश की राजधानी एक विशाल इतिहास को समेटे खड़ी है। चाहे महाभारत का इंद्रप्रस्थ हो या प्राचीन नगर दिल्ली का, इतना तय है कि हर कालखंड में आधुनिक युग में लुटियंस की दिल्ली की अपनी एक अलग कहानी रही। यही बात दिल्ली को आज भी इतिहासकारों के लिए बेहद दिलचस्प बनाती है।